इस आहत संगीत से अनाहत संगीत को उघाड़ लेना। अनहदनाद गूंजे भीतर तेरे हृदय द्वार पर सुरती का आलम उतरता चला है। तुम जागी रहना, पल पल जागी रहना, हर क्षण जागी रहना। कदाचित भी मन के कुसंग में नहीं पड़ना, परंतु मन को रोकना भी नहीं, हटाना भी नहीं। इसको भीतर लाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, इसको कहीं लगाना भी नहीं। लगाने से थोड़ी सी कंसंट्रेशन मिलेगी, परंतु मन को देखने से तुझे प्रचुर मात्रा में एकाग्रता मिलेगी। जब मन स्वयं ही ठहरता चला जाएगा तो तेरे पास कंसंट्रेशन पावर की कमी नहीं रहेगी। परंतु मेडिटेशन इज नॉट ए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, बहुत टेम्परेरी स्टेट है माइंड की। परंतु मेडिटेशन का कोई टेक्निक नहीं, कोई मेथड नहीं। मेडिटेशन है मन से हट करके अपनी सुरती, अपनी होश, अपने जागे में उतर जाना, स्वयं शिवनेत्र होकर के देखते रहना, मन से हटना, मन के कार्यकलाप से हटना, मन की एक्टिविटी से, मन की हलचल से हटना, मन के स्वभाव को अपना स्वभाव ना समझना, मन से हटते हुए मन के स्वभाव को समझते चले जाना। मन को रोकना नहीं, दबाना नहीं, इस पे अंकुश नहीं लगाना। इसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए तुम स्वयं मन से हट जाना। मन से हट करके मन की गति को देखना, जागे जागे देखना। एकमात्र मेडिटेशन है, ये प्यास है अपने अस्तित्व में उतर जाने की। ये प्यास है अपने को जानने की। ये प्यास है परमात्म रूप हो जाने की। ये प्यास है बूंद से सागर हो जाने की। तेरा स्वभाव है मेडिटेशन, अंतस ध्यान, सुरती द्वार। जागे जागे देखते रहना, ध्यान का ध्यान रखना, कहीं टूटे ना। अपनी सुरती बनाए रखना, पल पल जागे रहना। भीतर के प्रति, मन के प्रति, विचारों के प्रति। अगर विचार दशा नहीं है, भाव दशा है, प्यासी प्यास है। भीतर प्रभु प्रेम ही अंगड़ाई लेता चला जाता है, एक्सप्लोजन होता है अनन्य भाव का। तो फिर उसी में डूबते चले जाना। फिर साक्षी दृष्टा होकर के देखने की जरूरत नहीं, फिर तनिक मात्र भी कोई प्रयास नहीं चाहिए। उस भाव दशा में, उस प्यास की रश्मियों में तुम डूबते चले जाना। प्यास ही एकमात्र वैभव है, प्यास ही एकमात्र बहारों की दुनिया है। प्यास ही एक बहुत बड़ा भोग है, जिसके हाथ लगा है वो स्वतः ही परमात्मा हो गया। प्रभु प्यास, स्वयं की प्यास, अपने को उघाड़ लेने की प्यास, अपने को जगमगा लेने की प्यास, अपने को जानने की प्यास। सुपर साइंस है यह। जागे रहना, पल पल देखते रहना भीतर की गति को, भीतर की हर स्थिति को देखते रहना। जागे जागे, कहीं इंडल्ज नहीं होना, किसी थॉट में इंडल्ज नहीं होना। मन के प्रति जागना, मन के साथ भागना नहीं। मन के साथ भागने वाले ही भगोड़े होते हैं। भगोड़े वो नहीं जो एकांत, शांत, एकाकी वातावरण की ओर बढ़ते हुए
अपने को देखने की महान प्यास को लेकर के कदम उठा रहा है। चारों ओर ग्लैमरस लाइफ को पीठ देकर के एकमात्र गुरु के द्वार पर पहुंच रहा है, अपने भीतर की प्यास को लेकर के। वो भगोड़े नहीं, भगोड़े वो हैं जो मन के साथ भागे हैं और अपने से बहुत दूर चले गए। वो एस्केपिस्ट, वो एकदम भगोड़े हैं। मन के साथ भागना नहीं, मन के प्रति जागना, जागरण, जागृति, अवेयरनेस एकमात्र तेरा स्वभाव है, एकमात्र तेरा परम धन है, परम संपदा है। जैसे तू बाहर के प्रति जागा, वैसे थोड़ा भीतर के प्रति जागी रहना। थोड़ा सा समय अपने भीतर की ओर जागने को भी देना। मन के प्रति जागना, भीतर के अंधेरों के प्रति जागना। तुम जागना अपनी सुरती में, अपनी समृद्धि में कि मैं हूं कौन, ये जान लेना, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी एक महा अस्तित्व को जानने के लिए ही तुम और हम सब इस धरती पर उतरे हैं। भारत भूमि पर उतर करके अगर ये कर्म ना कमाया तो समझ लेना तुम स्वदेश में नहीं रहते हो, तुम प्रदेश में रहते हो। तुम मन बुद्धि के प्रदेश में रहते हो, हृदय के स्वदेश में नहीं। ये दुर्भाग्य घटित ना होने पाए, ये पश्चाताप हाथ ना लगी। जीवन का हर कदम आदि का, अंत का, मध्य का तेरे जागरण से परिपूर्ण हो। लगातार निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखते रहना और या अपनी सुरती या अपनी समृद्धि में रहना, अपना होना संभाले रखना। हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, 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 हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है। हमने शादी कर गुलशन को संवारा है, हमने शादी कर जीवन को संवारा है, हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है।
न की हमने, सो जुल्म ढाए तूने, एक आह न की हमने, वो ज़र्फ़ तुम्हारा था, ये ज़र्फ़ हमारा है, वो ज़र्फ़ तुम्हारा था, ये ज़र्फ़ हमारा है, वो कर्म तुम्हारा था, ये कर्म हमारा है, वो फर्ज तुम्हारा था, ये फर्ज हमारा है। अरे दुनिया वालों, क्या क्या जुल्म तुमने उतारे हैं दीवानों पर, भक्तों पर। और उधर से प्रभु भी, परमात्मा भी, परमपिता भी, मुर्शिद भी, सदगुरु भी कितना कठोर बनकर की ठनकाने में लगा है। पल पल परीक्षा में, पल पल इम्तिहान में उतारता चला जा रहा है। और तीसरी दिशा मन की कितना दुखी करता है, कितना द्वंद्व खड़ा करता है, कितनी ड्युअलिटीज में उतार के रख देता है। तीनों दिशाएं, 3 डायमेंशंस, दीवानों की प्यास को ठनकाने में लगे हैं, दीवानों पर संकट ही संकट उतारने में लगे हैं। प्रभु की दी हुई जिंदगी पर स्वयं प्रभु भी कितने संकट उतारता चला जाता है, किंतु साथ साथ में हाथ भी भीतर देता चला जाता है। एक तरफ दुनिया वाले, दूसरी तरफ परमात्मा, मुर्शिद, सदगुरु, और तीसरा ये मन बुद्धि का खेल कितना रुला के रख देता है इंसान को जो उस मार्ग पर चलने लगता है। परंतु शीघ्र ही कुम्हार की तरह मुर्शिद, मालिक, प्रभु एक हाथ से संभालता चला जाता है, दूसरे हाथ से पीटता चला जाता है। एक हाथ कठोरता में, एक हाथ करुणा में, दोनों का मिलन, दोनों का समन्वित रूप इंसान की जिंदगी को निर्मित करता चला जाता है। संसार में रहने वाले उन लोगों को हम बार बार यही एकमात्र दिशा देने में लगे कि कोई शिकवा ना उठाना, कोई शिकायत ना उठाना संसार के प्रति। संसार का तो स्वभाव ही यही है जो तुम अपने अनुभव में देख रहा हो। ये किसी का नहीं हुआ, तूने जितना पकड़ा उतना ही तेरे से छूट गया। तूने जितना भी इसको फॉलो किया उतना ही तेरे आगे आगे भागा। ये परछाई की तरह आगे आगे बढ़ता चला जाता, आगे आगे दौड़ता चला जाता, तेरे हाथ लगने वाली नहीं, तेरी ही परछाई। ये संसार जितना भी तूने पकड़ने की कोशिश किया उतने ही शिकवे शिकायतों से भरता चला गया, उतना ही तो दुखी होता चला गया। यहां पकड़ने लायक कुछ भी नहीं, यहां पकड़ने योग्य कुछ भी नहीं। इसलिए कोई किसी तरह की भी एक्सपेक्टेशन ना रखना, दुनिया के द्वार पर एक्सपेक्ट ना करना, कोई एक्सपेक्टेशन ना रखना, कोई आशा मत रखना कछु बदले में पाने की। अगर तूने कर्तव्य कर्म निभाया है, अगर तूने कर्तव्य निभाया है तो तुझे आनंदित होकर जीना चाहिए, तुझे मस्त होकर जीना चाहिए, तुझे प्रफुल्लित होकर जीना चाहिए, तुझे प्रसन्नता पूर्वक जीना चाहिए। सुख मिले तो वाह वाह, दुख मिले तो वाह वाह, मान मिले अपमान मिले, यश मिले अपयश मिले, लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, कोई घर वाले कोई बाहर वाले, कोई समाज वाले कोई संसार वाले, जो भी दे रहे हैं तुझको, तेरा मन जो भी दे रहा है तुझको वो भी समाज का ही अंग है। सुख है दुख है सहज स्वीकार करते चले जाना। दोनों एक ही डाली पर खिले हैं, फूल और कांटा, खार और फूल दोनों तेरे जीवन की डाली पर खिले हैं। तनिक मात्र भी शिकवा शिकायत नहीं करना, क्योंकि कर्तव्य कर्म निभाने वाले अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति
अपना कर्तव्य कर्म निभाने वाले सुखी होने चाहिए। उनके भीतर एक गौरव होना चाहिए, गरिमामय विचार होना चाहिए कि हमने अपना कर्तव्य कर्म हंसते हंसते निभाया, हमने अपना फर्ज निभाया, हमने अपना कर्तव्य निभाया। इसी में हमारी बहुत बड़ी प्रसन्नता है, इसी में हमें बहुत बड़ी संतुष्टि है, शांति है, तुष्टि है, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य निभाया। संतान के प्रति, भाई बंधु के प्रति, माँ बाप के प्रति हमने अपना कर्म निभाया। इस समाज के प्रति, संसार के लोगों के प्रति, तमाम रिश्ते नाते संबंधियों के प्रति हमने अपना कर्तव्य कर्म निभाया। अगर निभाया तो तुम कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे द्वार पर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। कर्तव्य कर्म करते करते ही इतना जीवन सुखमय हो जाता है, इतना जीवन प्रेममय हो जाता है, इतना जीवन डिवाइन हो जाता है, डिविनिटी का रूप हो जाता है कि तुझे बदले में कछु चाहने की कोई भी परवाह नहीं, बदले में कछु पाने की, बदले में कुछ एक्सपेक्ट करने की, बदले में वाही भी, सलाम भी तो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, तो धन्यवाद भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, अगर तूने अपना कर्तव्य कर्म निभाया है। परंतु याद रखना, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्तव्य कर्म वही निभा सकता है जो भीतर से जागा है, भीतर से जागे बिना कोई कर्तव्य कर्म नहीं निभा सकता। मैंने कर्तव्य निभाया, तुझे निभाना है, तेरा कर्तव्य बनता है, तेरी ड्यूटी बनती है, तेरा कर्तव्य कर्म कहां गया? कर्तव्य निभाने वाले अगर इस तरह से बोलते हैं तो समझ लेना उसने भी कोई कर्तव्य नहीं निभाया, उसने स्वार्थ निभाया, उसने तनिक मात्र भी कर्म नहीं निभाया, उसने तनिक मात्र भी कर्तव्य नहीं निभाया, उसने एकमात्र स्वार्थ निभाया। उसके कर्म के पीछे एक्सपेक्टेशन है, उसके कर्म के पीछे वासना है, उसके कर्म के पीछे कछु बदले में पाने की वासना, कामना, आकांक्षा है। ये कर्तव्य कर्म नहीं है। अगर किसी माता पिता ने, बंधु ने, भाई ने, किसी भी दोस्त मित्र ने अपना कर्तव्य निभाया है अपने स्वभाव के अनुसार, तो उसे सुखी होना चाहिए था, उसे संतुष्ट होना चाहिए था, तृप्त होना चाहिए था। चाहे कोई दो रोटी दे ना दे, चाहे कोई प्यार से दो बात करे ना करे, चाहे कोई प्रेम दवे ना दवे, चाहे कोई पूछे ना पूछे, चाहे कोई कितना भी तिरस्कार करे और कितना भी प्यार करे, दोनों हालात में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, दोनों हालात में कोई फलाकांक्षा नहीं, कोई रिटर्न की बात नहीं। अगर तूने कर्तव्य कर्म निभाया तो तू यही गूंजेगा, अगर तूने कर्तव्य कर्म निभाया तो तू गीतामय हुआ, ग्रंथमय हुआ, शास्त्रमय हुआ, वेदमय हुआ, तो दुखी होकर के जीने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तेरे पास जो संतुष्टि तृप्ति का द्वार, सेल्फ सेटिस्फैक्शन का महान आलम होगा, वह दुनिया में कोई सानी नहीं होगा उसका। कर्तव्य कर्म निभाने वाले संभल करके यहां समझना, कर्तव्य कर्म निभा रहे हैं या स्वार्थ निभा रहा है, अहंकार की पुष्टि कर रहे हैं, अभिमान की पुष्टि कर रहे हैं, या सरलता सहजता को जी रहे हैं। ये अपने आप में स्वयं फैसला कर लेना, अपने भीतर मुड़ करके देख लेना। अगर कर्तव्य कर्म निभाने के पीछे जागरण है, होश है, सुरती है, तो तनिक मात्र कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर प्रभु से प्रेम, प्रीति और भक्ति है तो तनिक मात्र भी बदले में कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है। अगर तेरा प्रेम है किसी के साथ और प्रेमवश तू अपना कर्म कमा रहा है, अपना कर्तव्य कमा रहा है, प्रेम के वशीभूत होकर के, सच्चे प्रेम में उतर करके अपना कर्तव्य कर्म निभा रहा है, तो फिर उस कर्तव्य कर्म के निभाने के पीछे तेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तूने कर्तव्य कर्म निभाया, तुझे संतुष्ट होना चाहिए, तृप्त होना चाहिए, तुझे सदा सदा दूसरों का भला चाहना चाहिए, चाहे वो तुझको रिस्पेक्ट देवे, डिसरिस्पेक्ट देवे, मान देवे, अपमान देवे, स्तुति देवे, निंदा देवे, फिर गली गली बैठ करके, दोस्तों मित्रों में बैठ करके, पड़ोस में बैठ करके निंदा नहीं करनी चाहिए। उन लोगों की
जिनके प्रति तूने अपनी जान कुर्बान कर दी, जवानी कुर्बान कर दी, और बदले में क्या दिया? बदले की बात मत करना, बदले की बात मत करना, बदले में कुछ पाने की बात मत करना। नहीं तो वह कर्तव्य कर्म नहीं, वह फर्ज नहीं निभाया तूने, वह फर्जी कर्म कमाया तूने तनिक मात्र कर्तव्य कर्म नहीं निभाया। आज इन तमाम शास्त्रों की, सदग्रंथों की महान इशारों को, उनके तमाम शिक्षा के इशारे को, उनकी शिक्षाओं के सारांश को समझ लेना कि अगर तूने कर्तव्य कर्म निभाया तो तुझे दुखी जीवन नहीं जीना चाहिए, तेरा जीवन दुखी नहीं होना चाहिए, तेरा जीवन अहंकारी अभिमानी नहीं होना चाहिए, तेरा जीवन संसार के प्रति तनिक मात्र भी आशावान नहीं होना चाहिए। निराशा अर्थात आशा विहीन, आशा के पार, कहीं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं तुझे उस दुनिया के द्वार पर जहां तूने कर्तव्य कर्म निभाया तो तू जीवन में एक महान संतत्व की स्थिति पर उतरा, तू एक महान जागा पुरुष कहलाया, तू एक महान जगमगाती ज्योत जीवन की उपलब्ध करता चला गया। तूने जीवन की कीमत डाला, तूने जीवन की नियति को पहचाना, तूने जीवन की पहचान किया, जीवन की दिशा संभाला, तूने जीवन की कदर किया, रिस्पेक्ट किया। अगर तूने सुखी जीवन जिया तो तूने प्रभु की बनाई हुई महान मूर्ति की कदर किया, तूने प्रभु के अस्तित्व को भी आबाद किया, तूने प्रभु के अस्तित्व को भी जगमगा दिया, तूने प्रभु के अस्तित्व को भी सदा सदा के लिए बहारों की तरह झुला के रख दिया। प्रभु के द्वार पर भी शाबाश उतरी तेरा लिए, स्वयं मालिक वो प्रभु, वो प्रीतम, वो साहिबा, स्वयं तेरा मास्टर तेरी महिमा गाता हुआ तेरे द्वार पर चला आएगा। स्वयं जिसके अस्तित्व को, जिसके दरबार को, जिसकी करनी को, जिसकी कृति को तूने रिस्पेक्ट दिया, फूल और कांटा दोनों को स्वीकार किया। सहज अवस्था में अपनी केंद्र पर रह करके सेंट्रल पॉइंट को चूमा, अपने सेंट्रल पॉइंट को संभाला, अपने बैलेंस को, अपने बलिष्ठ, दोनों प्रकार के पंख लगा करके बैलेंस और बलिष्ठ तूने उड़ारी मारा जीवन के आकाश में। तो स्वयं परमात्मा भी शाबाश करता हुआ तेरे द्वार पर उतरता चला आएगा। स्वयं वो विराट भी तुझको चूमने के लिए आतुर हो जाएगा, अपनी गोदी में बिठाने के लिए पल पल आतुरता से हाथ फैलाता चला आएगा। अगर तूने इस जीवन की रिस्पेक्ट किया हर हालात में, वो संकट पे संकट ढाता चला जाए और तू हंसता हंसता उसे स्वीकार करता चला जाए। ऐसी विल पावर, ऐसी क्लैरिटी तुझको अपनी अंतर्मुखता से मिलेगी, अपनी प्यास से मिलेगी। प्यासा इंसान, प्रभु नाम का प्यासा, प्रभु प्रीति का प्यासा, प्रभु तक पहुंचने की प्यास, लगन उत्कंठा का दीवाना, एकमात्र वही कर्तव्य कर्म निभा सकता है। उसका हर कर्म कर्तव्य रूप में निभता चला जाता है और बदले में कुछ पाने की आकांक्षा नहीं, कोई किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं। वही इस महान स्थिति को शब्दों में पिरो करके गा सकता है जिसने कर्तव्य कर्म निभाया है अपने मालिक के प्रति, प्रभु के प्रति, सर्वप्रथम अपने परम पितु के प्रति, अपने परम पितु के प्रति, अपने मालिक के प्रति जिसने ये जन्म दिया, जीवन दिया। उसके बाद परिवार के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति तू अपना कर्तव्य कर्म निभाता है। जाग करके भीतर का महान सुरती द्वार उपलब्ध करके जब तू संसार में उतरता है तो तेरे हर कदम पे कर्तव्य कर्म निभता है, हर कदम पे तेरा कर्म धर्म होता चला जाता है। कर्तव्य परायण होकर के, कर्मठ होकर के तू कदम उठाता है। इस धरती के ऊपर फिर तेरी पकड़ बाहर के प्रति नहीं रहती, शरीर में पकड़ नहीं रहती, संसार में पकड़ नहीं रहती, किसी प्रकार की भी
मन के द्वंद्वों में पकड़ नहीं रहती, कोई पकड़ रहती ही नहीं पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा की, क्योंकि पकड़ तभी तक है जब तक तेरे भीतर प्रेम नहीं उगमा। तेरे भीतर प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास, वह प्रेम अपनी आत्मा का आत्म तल से उठा हुआ, महान दर्द लेकर के उठा हुआ आपने प्रभु की दीद और दीदार के लिए, अपने विराट को जानने के लिए, पहचानने के लिए। जब तक भीतर प्रेम नहीं उगा, प्रेम नहीं उमंगे तरंगे लेकर के उठा, प्रेम नहीं एक्सप्लोड हुआ, तब तक तेरी पकड़ बाहर में रहेगी। और जैसे ही तूने प्रेम की महान बगिया सजाया, प्रेम का रस चखा, प्रेम को उगाया, जैसे ही तू अपनी अंतर्मुखता की ओर बढ़ता हुआ, प्रेममय होता हुआ जीवन देखा, तेरा बाहर सब अपने आप छूटता चला गया। छोड़ना नहीं पड़ा, पकड़ छूटती चली जाती है अपने आप, जब उससे बेटर टेस्ट भीतर मिलता चला जाता है, जब उससे बेटर स्वाद, बेटर आनंद, सुख, बेटर शांति का महान शिखर तेरे हाथ लगता चला जाता है, बेटर संपदा तेरे हाथ लगती चली जाती है। अपने ही भीतर जब तेरे शिखर स्वयं निर्मित होते चले जाते हैं, तो बाहर की पकड़ अपने आप छूटती चली जाती है। सर्वप्रथम शरीर की पकड़ छोड़ना है। शरीर नहीं हूं मैं, शरीर की पकड़ छोड़ देना, संसार की पकड़ अपने आप छूट जाएगी। और हर कदम पर कर्तव्य कर्म निभेगा। दूसरे भले अपना कर्म निभाए ना निभाए, अपनी ड्यूटी हमारे प्रति निभाए ना निभाए, दूसरे भले हमें देखे ना देखें, भले हमसे बात करें ना करें, भले हमें कितना तिरस्कार करें, कितना इग्नोर करें, हम हर हाल में खुश हैं। ये स्थिति महान समन्वित धारा में पिरोते चले जाना तब होगी जब तू भीतर जागेगा। भीतर जागे बिना अर्जुन कर्तव्य कर्म नहीं हो सकता। पहले भीतर जागिएगा। अर्जुन जाग, जागो निष्पाप अर्जुन, जाग अपने माइंड के प्रति, मन के प्रति, विषाद के प्रति, डुअलिटीज के प्रति जाग। क्या गजब का इशारा किया है, क्या गजब की पुकार उठाई है सदगुरु भगवान कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन के प्रति। हर खार हमारा है, हर फूल हमारा